गुड इवनिंग टू एवरीवन। अभी पिछले वीडियोस में मैंने पीआरटी टीजीटी की सैलरी डिस्कस करी और एक ओवरऑल बताया कि एक्स वाई जेड सिटीज़ में क्या सैलरी बनती है, क्या ग्रॉस सैलरी है, क्या आपके अकाउंट में आएगी, क्या क्या डिडक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें। और मैंने अभी सिर्फ नॉर्मल स्टेशंस की सैलरी को डिस्कस किया है, यानी कि अभी कुछ ऐसे भी हार्ड स्टेशंस हैं जिन्हें हिंदी में हम दुर्गम स्थल कहते हैं। वहाँ पर जो टीचर अपॉइंट होता है उसको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। तो वो एक्स्ट्रा अलाउंसेस यानी कि उन प्लेसेस पे, उन स्टेशंस पे जो भी टीचर्स हैं उनकी सैलरी को मैंने अभी नहीं बताया है। हालांकि मैं सारी चीज़ें सेम होती हैं, बस जो अलाउंसेस कुछ हार्ड स्टेशंस के हैं वो अलग होते हैं। मैं सोच रहा हूँ पीजीटी की सैलरी के बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगा ट्रांसफ़र पॉलिसी पर। डिटेल में एनालिसिस करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या फैक्ट्स हैं, क्योंकि बहुत कुछ परिवर्तन हुए हैं ट्रांसफ़र में को लेकर के केवीएस में। जैसे कि पहले टेन्योर 3 साल का होता था, अब 5 साल कर दिया है। 5 साल से पहले आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, हालांकि उसमें भी कुछ कंडीशंस रहती हैं। पहले स्पाउस केस में पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, इस बार कम कर दिए, और इस बार रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया कि 3 साल से पहले स्पाउस ग्राउंड पे भी आप नहीं मतलब ट्रांसफ़र होके आ सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं न्यू ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो आई है, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए ये वीडियो है सैलरी से रिलेटेड। तो पीआरटी की सैलरी अगर आपको देखनी है, मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देख सकते हैं। टीजीटी की सैलरी अभी मैंने कल परसों में ही वीडियो अपलोड किया है, ये पीजीटी की सैलरी को लेकर है। जैसा कि सभी को पता है कि केवीएस में जो केंद्रीय विद्यालय हैं, जो स्टेशंस हैं, वो एक्स वाई जेड सिटी के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी बनती है, क्योंकि एचआरए का मेन डिफरेंस होता है। हालांकि एक्स सिटी में थोड़ा टीए का भी हो जाता है। तो जैसे कि सभी को पता है कि मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ये एक्स सिटी है, ये वाई सिटी की सैलरी, ये जेड सिटी की। आप सभी को पता है, आपके अपॉइंटमेंट लेटर पे भी लिखा होगा, जो बेसिक पे है वो 47,600 होता है पीजीटी का। तो बेसिक सभी का सेम रहेगा, चाहे आप एक्स सिटी में हो, चाहे वाई सिटी में हो, चाहे जेड सिटी में हो। जैसे कि बेसिक पे सेम है, आप लोग देख सकते हो। तो जो बेसिक पे डीए लगता है, जब बेसिक सेम है तो डीए भी सेम होगा, यानी 21,896, 21,896, 21,896। डीए जो करंट में है वो 46% है। हालांकि जनवरी से बढ़ने वाला है, 50% हो जाएगा, 4% बढ़ेगा। और हालांकि वो अनाउंसमेंट मार्च वगैरह में करते हैं, मार्च अप्रैल में। तो मार्च अप्रैल से वो सैलरी से लग के आएगा, बाकी जो बचेगा वो एरियर बनेगा, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी कितने मिलेगी उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जेट सिटी की अगर सैलरी की बात करें, 47,600 बेसिक हो गया, 21,896 आपका डीए लगेगा। एचआरए जो 9% मिलता है यहाँ पर जेट सिटी में, तो बेसिक का 9% हो गया 4284। टीए 1800 मिलता है, डीए ऑन टीए भी, मतलब ये जो टीए है इस पे डीए 46% जो बनेगा वो 828 बनेगा। इसके बाद हम बात करें जो सैलरी बनेगी वो 76,408। मैंने इसमें गवर्नमेंट का एनपीएस शेयर नहीं जोड़ा है, क्योंकि वो जो 14% है वो हमें मिलता नहीं है, वो अकाउंट में प्रान नंबर में हमारे वो जमा करते हैं, और उसका मिलने का कोई अभी तक प्रोविज़न नहीं है। वो पैसा शेयर मार्केट में लगता है, दिखने को होता है, इसलिए हम उसको जोड़ नहीं रहे हैं। हालांकि केवीएस वाले क्या करते हैं, दिखाने के लिए वो आपके अकाउंट में ऐड कर देंगे, बट वो पैसा कहाँ जाता है किसी को अभी तक नहीं पता, कैसे निकालेंगे कुछ भी क्लियर नहीं है। फिर इसके बाद मतलब 76,408 रुपये बनेगा आपका नेट पेमेंट, मतलब नेट जो बनेगी, ग्रॉस जिसे कहते हैं। ऐसे ही बात करें हम जो हमारा वाई सिटी है, 47,600, 21,896, और यहाँ पर एचआरए मिलता है 18%। तो 18% के हिसाब से बनेगा 8,568। टीए सेम रहता है, डीए ऑन टीए भी सेम रहेगा। तो ये नेट सैलरी बनती है हमारी 80,692। ठीक।
फिर इसके बाद हम बात करें एक सिटी में, आप लोग देख सकते हो 47,600, 21,896, 12,852, क्योंकि यहाँ पर जो HRA है वो 27% हो जाता है और TA भी यहाँ पर 3600 मिलता है, तो DA ऑन TA भी बढ़ जाता है, इसलिए सैलरी यहाँ पर बनती है 87,604 रुपये। ठीक, तो ये आपकी ग्रॉस बनेगी, देख लीजिएगा। अब आपके डिडक्शंस क्या होते हैं? डिडक्शंस जो होते हैं वो NPS, जो DA बेसिक एंड DA, बेसिक प्लस DA जो भी बनता है उसका 10% हमारा कटता है, जो NPS में अकाउंट में जमा होता है। तो ये जो कटेगा वो इसका जोड़ के 6950 सभी का बनेगा, क्योंकि बेसिक और DA चाहे आप X सिटी में हो, चाहे Y सिटी में हो, चाहे Z सिटी में हो, सेम रहेगा। और 60 रुपीज़ ये KVS वेलफेयर स्कीम के जो कटते हैं। हालांकि प्रोफेशनल टैक्स भी कटेगा 1200 के आसपास, वो आपका साल में एक बार कटता है। तो टोटल डिडक्शन जो मंथली बनेगा वो 7,010 रुपये ये डिडक्ट होगा। हालांकि इस पर टैक्स भी कटता, बट टैक्स अभी हम नहीं जोड़ रहे हैं, टैक्स तो आपको पे करना पड़ता है, वो एक अलग चीज़ है। हालांकि काटेगा 3-3 हज़ार रुपये काटेंगे वो, तो उसको भी हम बात कर लेंगे। जैसे 7,010 रुपये ये आपका इसमें से डिडक्ट हो गया। 76,408 जेड सिटी में थी, 7,010 रुपये ये कट गए, बने आपके 69,398। ऐसे ही बात करें हम जेड सिटी में 80,692 थे, 7,010 रुपये कट गए, बच्चे आपके 73,682। एक सिटी में बचेंगे 80,594, यानी ये आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। ठीक, ये अगर आप जेड सिटी में हैं तो 69,398 आएगी। अगर आप वाई सिटी में हैं 73,682 आएगी। अगर आप एक्स सिटी में हैं 80,594 आएगी। किस केस में? अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हैं। अगर आप बाहर रह रहे हैं, क्वार्टर में नहीं रह रहे हैं, तो ये सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। अगर आप क्वार्टर में रह रहे हैं तो क्वार्टर में रहने पर हमें HRA नहीं मिलता है, तो जब HRA नहीं मिलेगा तो HRA को भी हम डिडक्ट करेंगे, और HRA जब डिडक्ट होगा तब अगर आप क्वार्टर में रह रहे हो तो 65,114 रुपये बनेंगे जो आपको मिलेंगे। वाई सिटी में है तो 65,114 सेम। हाँ, अगर आप एक सिटी में हैं और आप क्वार्टर में रह रहे हो तो 67,742 रुपये मिल जाएंगे आपको। कितने रुपए? 67,742। यानी कि अब अगर हम समअप करें तो समअप करने पर हमें ये मिलता है कि अगर हम बाहर रहते हैं, एक सिटी में हमारी पोस्टिंग है, हमारा खुद का घर है, या हम कोई रूम फ्लैट लेके रह रहे हैं, तो हमारे अकाउंट में जो सैलरी आएगी 80,594। अगर हम KV के क्वार्टर में रह रहे हैं तो हमारे पास जो सैलरी आएगी 67,742 अकाउंट में। अगर आप वाई सिटी में हैं, अगर आप बाहर रह रहे हैं, तो आपके अकाउंट में सैलरी आएगी 73,682। अगर आप क्वार्टर में रह रहे हैं तो 65,114। ठीक, और यहाँ पर अगर आप जेड सिटी में हैं और बाहर रह रहे हैं तो सैलरी आएगी 69,398, और अगर आप क्वार्टर में रह रहे हैं तो 65,114। इसके बाद अभी तो इस सेशन में टैक्स नहीं बनेगा आप लोगों पर, इसलिए टैक्स नहीं बनेगा। आप लोगों ने मान लो PGT की ज्वाइनिंग पिछले महीने हुई थी, तो मान लो कि नवंबर में आपने ज्वाइन किया था, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने, 5 महीने में 5, अगर 80,000 भी है सैलरी, 5 अट्ठे 40, तो देखा जाए तो 4 लाख रुपए हुए, और 5 लाख से नीचे कोई, मतलब 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं बनता है, तो इस साल कोई टैक्स नहीं कटेगा। अगले साल से, अगले साल का मतलब नेक्स्ट सेशन जो स्टार्ट होगा अप्रैल से इस पर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। 3,000 टैक्स बोल काटेंगे। तब तक हालांकि थोड़ा DA भी बढ़ जाएगा, तो जब DA बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत, आपका एक जुलाई से इंक्रीमेंट भी लग जाएगा, तो जितना आपका बढ़ेगा वो टैक्स कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये इतना ही अमाउंट आपके आता रहेगा। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वैसे
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ। मैं हालांकि बहुत कम बोलता हूँ अपने वीडियोस में कि चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बट ये आपके लिए है क्योंकि मैं वीडियोस डालता रहता हूँ। जैसे कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप ये वीडियो एक बना दीजिए, और वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ा होता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें लोग कट ऑफ के बारे में पहले पूछते थे, या एनालिसिस किसी चीज़ का, या सैलरी का सेल, तो ये सारे वीडियोस मेरे इस पे पड़े हुए हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वो आपको नोटिफिकेशन आएगा, तुरंत आप उसको देख सकते हो। जैसे कि फिर वैसे बताना पड़ता है, आप हमसे पूछते हो कि कैसे क्या सर क्या होता है, तो फिर मुझे वीडियो ढूंढ के भेजना पड़ता है आपको। तो ऐसे अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सारी चीज़ें फैक्चुअल होती हैं, फैक्ट्स मैं रखता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के या कुछ आपको मतलब ऐसी कोई चीज़ें दिखाता हूँ, बताता हूँ। जो चीज़ें हैं क्लियर वही आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे ऑथेंटिक चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। सारी जानकारी जो भी आपकी सर्विस से रिलेटेड है, जो भी मैटर्स हैं, सारा कुछ मैं एक एक करके कवर कर रहा हूँ। जैसे कि वैकेशन का पे क्या होता है, ईएल मिलती हैं, सीसीएल मिलती हैं, कैसे क्या उनका होता है, वो सारी चीज़ें। जैसे अभी मैं ट्रांसफ़र पे बात करूँगा, ट्रांसफ़र का वीडियो बनाऊँगा। उसके बाद और भी धीरे धीरे चीज़ें मैं एक आपकी जो जैसे मेडिकल वाला है, मतलब सीजीएचएस जिसको लोग कहते हैं, हालांकि वो सीजीएचएस होता नहीं है, तो उस पर हम बात करेंगे कितना क्या मिलता है। तो ये फैसिलिटीज़ हैं कुछ, हालांकि उनका इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि कई सारे मित्र हैं मेरे, एक्सपेंसेस 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख होते हैं, लेकिन केवीएस पैसा सिर्फ मेडिकल के नाम पे 10,000 20,000 पकड़ा देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कैसे क्या करते हैं, तो आपको जानकारी होनी चाहिए जिससे आप आवाज़ उठा सकें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।